अलावा कुछ और खरीद सके। लेकिन तू चिंता मत कर, इस बार मैं तुम लोगों को नई स्वेटर जरूर दिलाऊंगा। तभी नीलम चूल्हे पर मक्के की रोटियां बनाते हुए कहती है, बच्चों अब तुम लोग बातें ही करते रहोगे या सबके साथ बैठकर नाश्ता भी करोगे? चलो जल्दी बैठो, नहीं तो रोटियां ठंडी हो जाएंगी। फिर बच्चे भी उनके साथ बैठ जाते हैं और सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। उसके बाद दोनों बेटे और उनके पिताजी मछलियां सिर पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो मछली बाजार में पहुंचते हैं, जहां सभी मछुआरे मछली रखकर आवाज लगा रहे थे, मछली ले लो, मछली सस्ती सस्ती ताजी मछली ले लो। तभी केशव भी एक जगह पर जाकर रुकता है और अपनी फटी चादर बिछाते हुए दोनों बेटों से कहता है, लाओ रखो मछलियां इस चादर पर। दोनों बेटे अपनी अपनी मछलियों को चादर पर रख देते हैं। तब केशव आवाज लगाता है, मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली ले लो भाई, मछली ले लो। तभी एक ग्राहक वहां आता है और कहता है, अरे भाई क्या भाव दिए मछली? ले लो भैया, 100 रुपए की किलो है। अरे भाई ये छोटी छोटी मछलियां तो हैं, 50 रुपए किलो लगाओ। ठीक है भाई, बताओ कितनी तोल दूं? भाई 2 किलो तोल दो। अब राजू उस ग्राहक को 2 किलो मछली तराजू में तोल कर दे देता है। इसी तरह फिर वो लोग आवाज लगाने लगते हैं और अपनी मछलियां बेचने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था और गुजरते समय के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। आज तो केशव ठंड की वजह से मछलियां पकड़ने आया भी नहीं था। राजू और वीरू ही मछलियां पकड़ रहे थे। तभी पड़ोसी मछुआरा किशन मछलियां पकड़ते हुए राजू और वीरू से कहता है, अरे राजू भाई ये ठंड तो लगातार बढ़ती जा रही है और आजकल तो नदी में बड़ी मछलियां मिल भी नहीं रही हैं और छोटी मछलियां सस्ती बिकती हैं, तो घर का खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी। हाँ भाई, अब क्या करें, हम गरीब मछुआरों की किस्मत में ऐसे ही जीवन से संघर्ष करना लिखा हुआ है। फिर वो लोग मछलियां अपनी टोकरी में रखते हैं और सिर पर रखकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर मछलियां वापस सिर पर रखकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। आज मछलियां बेचते बेचते उन्हें शाम हो गई थी, लेकिन ज्यादा मछलियां बिक नहीं पाई थी। ये देखकर शामू कहता है, भैया पिताजी आज तो ज्यादा मछलियां बच गई हैं और शाम भी हो रही है। आप दोनों घर जाइए, बची हुई मछलियां बेचकर मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना। केशव अपने बड़े बेटे राजू के साथ घर की तरफ चल पड़ता है, तो वहीं शामू मछलियां बेचने लगता है। शामू को मछलियां बेचते बेचते अंधेरा होने